क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है केस स्टडी का, प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। तो सबसे पहले मैंने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन को दिया हुआ है। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए। एक्चुअली हम क्वेश्चन बोल क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी का है, बेस थ्योरम का है। फिर उसके बाद सीधे मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। जल्दी से आप लोग एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए पॉज करके। चलिए ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन में एक्चुअली में इसके ज़्यादा क्वेश्चन के जो कंसेप्ट है उस पर जाइए। एक्चुअली में इसके डायग्राम वगैरह से आप कंफ्यूज मत हो कि ये इमेज वगैरह ये क्या है, ये सब चीज़, इससे कोई मतलब कंफ्यूज नहीं होना आपको। ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लड़का जेम्स है और सोफिया है, ओलिवर हैं, इन्होंने क्या किया, एक प्रोसेस कर रहे हैं। वो प्रोसेस क्या है कि इनको इनकमिंग कॉपीज़ बनानी है। मतलब कोई कोई फॉर्म होगा सर्टेन फॉर्म में, जैसे सपोज स्कूल में या ऑफिस में कोई न्यू एम्प्लॉय आता है तो उसको फॉर्म फिल करना है। उसके लिए इन्होंने कुछ फोटो कॉपीज़ बनाई हैं, कुछ कॉपीज़ बनाई जनरली यार। कह रहे हैं कि उस जितनी भी टोटल कॉपीज़ बनी, जेम ने उसका 50% बनाया है, सोफिया ने 20% बनाया है और ओलिवर ने उसका 30% बनाया है। और कन्फर्म है ये सब ह्यूमन बींग्स हैं। तो जब इन्होंने पेपर बनाया है तो उनमें कुछ एरर हुई है। तो जेम से एरर होने का जो रेट है वो 0.06 है, और सोफिया से 0.04 है, और ओलिवर से 0.03। ये सारा क्वेश्चन है। अब पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्या फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सोफिया प्रोसीड द फॉर्म एंड कमिटेड एन एरर। मतलब क्या संभावना है कि सोफिया ने उस पेपर को बनाया हो और एक एरर हो गई हो सोफिया से। इसकी क्या संभावना है कि फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी। और फिर उसके बाद थर्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा बेस थ्योरम वाला ही कंसेप्ट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। पहले अब सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। यहाँ पे मैं क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ इनको, तो आप ज़रा इसको देखेंगे। इसको मैं साइड में कर देता हूँ, ये इस तरीके से हटाओ यहाँ पे। ये इस क्वेश्चन को तो बाद में देखेंगे, तो इसको तो मैं इस पे ला के लगा देता हूँ। क्वेश्चन ये रहा। अब चलिए मैं एक एक करके आपके सॉल्यूशन पे आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो यार, तुम इधर आओ। चलिए हाँ जी। तो अब देखिए, तो अब इवन जो मैंने प्रोबेबिलिटी लेट की वो किसकी की है, जेम्स की, E2 सोफिया की, और E3 मैंने ओलिवर की प्रोसेस। और ए जो एक इवेंट है जो नॉर्मली एनसीईआरटी मानती, जो भी चीज़ गिवन होती है उसको मैंने ए से इंडिकेट कर दिया। अब पी इवन मतलब जेम्स ने फॉर्म को प्रोसीड किया, उसकी प्रोबेबिलिटी 50%, मतलब 1/2। E2 किसकी, सोफिया की, 1/3, और E3 ओलिवर की 1/1। पहला क्वेश्चन क्या है कि सोफिया ने प्रोसेस किया लेकिन उससे एरर हो चुकी है। अब इसको देखो, जब कभी आप केस स्टडी क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो ऐसा टीचर एज्यूम करता है कि तुमको पूरी एनसीईआरटी का बेसिक कंसेप्ट आता है। अब यहाँ पे जो ये चीज़ लिखी इसको समझिए। इसमें बोला गया कि एरर हो चुकी है। जो इवेंट गिवन होता है उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हो किसके द्वारा, सोफिया। सोफिया बोलते E2, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, ये चीज़ आपसे पूछी गई है। तो ये बहुत ही बेसिक सा है। अब चलो जल्दी से इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो अब देखिए, अब E2 मतलब ए हो चुका है, मतलब एरर हो चुकी है। वो एरर किससे हुई हो, सोफिया से। तो सबसे पहले हुआ क्या होगा कि हमको वो पेपर सिलेक्ट करना है जो सोफिया ने बनाया, तो PE2, यस और नो। अब हमको पता है कि सेकंड पेपर सिलेक्ट हो चुका है फिर एरर हुई हो, तो PA-E2, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखो PE2 हमारे पास गिवन है, PE2 हमारे पास गिवन है 1.5, तो हमने 1.5 लिख दिया। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर ये 0.04 क्या है, तो जल्दी से देखिए, सोफिया ने एरर की है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.04। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ये आंसर आ गया। अब आ जाइए सेकंड पार्ट है टोटल प्रोबेबिलिटी किसकी, एरर की। क्वेश्चन पढ़ेंगे जरा। कह रहे हैं कि फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी कमिटिंग एन एरर। अब इसको समझिए पहले कि क्या क्या संभावना है कि टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी एरर की। चलिए देखिए, हो सकता है कि आपने एक फॉर्म सिलेक्ट किया हो, वो फॉर्म जेम्स के द्वारा बनाया गया हो, इसीलिए PE1। अच्छा, और जब जेम्स के द्वारा बनाया पता लग गया है, फिर उसके बाद एरर उससे भी हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम। या फिर ये हो सकता है कि आपने पेपर सिलेक्ट किया E2 मतलब सोफिया, फिर उसकी एरर ये है। हो सकता है ओलिवर का पेपर सिलेक्ट किया और उससे ये एरर हो गई हो। और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया। तो PE1 1/2, 0.06 प्लस 1/5, इन सब की ये एरर्स हैं, और इनको ऐड कर देना, आंसर आएगा 0.047। ठीक है।
तीसरा जो पार्ट है, ये तीसरा पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो जल्दी से एक बार ज़रा मैं इसको जूम करके आपको बता देता हूँ तीसरे पार्ट में क्या। द मैनेजर ऑफ कंपनी वांट टू डू क्वालिटी चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, ही सिलेक्ट अ फॉर्म एट रैंडम फ्रॉम द डे आउटपुट प्रोसीड फॉर्म एंड फ्रॉम हैज़ एन एरर, मतलब उसने एक ऐसे ही फॉर्म निकाला और उसको एरर मिली है। क्या मिली? उसको एरर मिली है। तो क्या संभावना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फॉर्म इज नॉट प्रोसीड बाई जेम, इज नॉट, यहीं पे आपको ध्यान देना है कि जो एरर मिली है क्या संभावना है कि वो एरर जेम्स की ना हो। तो सबसे पहले हम ऐसा आंसर निकालेंगे कि वो एरर जेम्स की हो और फिर उससे 1 से माइनस कर दें, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला नहीं है कोई भी इस तरीके का निकालने का। तो पहले जेम्स की एरर निकालेंगे, उसे 1 से माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को अच्छे से, अब समझेंगे कि ए एरर है, ठीक है। अब पहले से ही पता लग चुका है कि एरर हो चुकी है और हम जेम्स से द्वारा बता रहे हैं, मतलब वो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जेम्स की हो। तो अब देखो ये बेस थ्योरम है। प्लीज़ यार एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा, अगर आप ये सोचे बैठे हो कि प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं आती है फिर केस स्टडी करने गए हो, तो ये तो इम्पॉसिबल ही है। तो पहले उसके कंसेप्ट पे आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, अब उसके बाद आना पड़ेगा। अगर जिन बच्चों ने पढ़ लिया उनके लिए तो फॉर्मूला बहुत ही बेसिक होगा, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको दिक्कत हो सकती है। तो चलिए देखते हैं। हमसे बोला गया एरर पहले से ही है, हमको पता है, और वो किसके द्वारा, इवन मतलब जेम्स के द्वारा हो। तो पहले इवन जेम्स को सिलेक्ट किया, फिर उसके द्वारा एरर, और नीचे टोटल एरर्स क्या क्या हो सकती है, यही वाला आ जाएगा नीचे, यही वाला आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसका मल्टीप्लाई किया तो ये 30/47 आंसर आएगा कैलकुलेट, क्योंकि देखो ये जो पूरा है इसका तो आंसर ये रहा 0.04 से ऊपर वाले इसका मल्टीप्लाई हम कर लेंगे तो आंसर आएगा 30/47। और ये जो एरर आई थी कि इवन मतलब जेम्स के द्वारा हो, बट हमको क्या निकालना था कि जेम्स के द्वारा ना हो, तो उसे 1 से हमने क्या किया, माइनस कर दिया। तो ये हमारा तीसरा पार्ट भी हो गया और मुझे नहीं लगता यार इसमें कोई एरर होगी। आप लोग देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक्चुअली में केस स्टडी वाइट बोर्ड पे यार पॉसिबल नहीं था, डिजिटल बोर्ड है नहीं मेरे पास। आप कोशिश करेंगे आगे जाके आप लोगों के लिए देखेंगे, और अभी हमारे बजट से बाहर है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लैपटॉप की स्क्रीन से आपको समझाने की पूरी कोशिश है। आप ये मत सोचो कि डिजिटल बोर्ड नहीं है, आप कंसेप्ट आप बताइए, आपको डाउट है तो आप जरूर बताइए कि हाँ सर इसमें डाउट है। अब लास्ट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो और वाला पार्ट है, इसको देखिए। ये कह रहे हैं ई जो है इवेंट कमिटिंग एन एरर, मतलब अभी तक हमने ए लेट किया था, कोई बात नहीं, ये इस क्वेश्चन उसको ई कह रहे हैं, जो एरर है इसको ई लेट कर लो, और E1 E2 वो सब जेम्स के द्वारा उनके द्वारा प्रोसेस, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी सिग्मा वाली। क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो चलिए आ जाओ, अब तुम्हारा काम शुरू हो गया, इसको मैं हटा देता हूँ। अब इसका काम शुरू हो गया। अब देखिए आ जाइए, अब क्वेश्चन में एक्चुअली बोल क्या रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सिग्मा का मीनिंग क्या होता है। सिग्मा का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल, आई की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है जी, 3 तक है। तो एक बार आई की जगह 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। अब इसका मीनिंग क्या है, P(E1) मतलब ई मतलब एरर हो चुकी, क्या क्या संभावना है को E1 की है। तो पूरा फॉर्मूला ये हो गया बेस थ्योरम। अब फिर इसका निकालेंगे पूरा फॉर्मूला, ये रहा नीचे वाला सेम होगा, और ऐसे ही इसका निकालेंगे ये। अब एक बात सुनो, अब सिग्मा का मतलब होता है सबको ऐड करना, सिग्मा का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल, सभी को मतलब ऐड कर देना, ये सिग्मा का मीनिंग होता है। तो चलिए अब यहाँ से तो डायरेक्ट ही आंसर आएगा। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ इसको ऐड करिए, तो इनके जो नीचे ये नंबर, ये तो सेम है, जब नीचे सेम है ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, तो ये वाला ऐड हो जाएगा, ये वाला ऐड हो जाएगा, ये वाला ऐड होगा, और देखो नीचे भी यही है, तो दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर हमारा कितना आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। अब मैं मान रहा हूँ यार ये ऐड करना था इनको, तो ये तो ऐड कर लेंगे, क्योंकि देखो नीचे वाला जो है ना, यार नीचे वाला हमारा सेम है, नीचे वाला हमारा क्या है, सेम है, ये चीज़ ये तो सब सेम है, तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, ये और ये वाला और ये वाला, और सेम ऊपर नीचे की सेम है, तो कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा। कोशिश पूरी की है, फिर भी अगर कोई डाउट है या आपका कोई एडवाइस है कि सर ऐसे नहीं इस तरीके से थोड़ा और क्लियर होगा, तो आप बिलीव करिए, और आपको मैं एश्योर करता हूँ आपकी जो एडवाइस होगी इसको माना जाएगा, क्योंकि मैंने अभी तक केस स्टडी वाले क्वेश्चन वाइट बोर्ड पे थे, इमेजेस वगैरह मैं बनाने में दिक्कत थी, तो पूरी कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर भी अगर कोई आपकी एडवाइस है कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। थैंक्स सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दो यार सब्सक्राइब वगैरह।